Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good. सो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? होप बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड सभी भाइयों और बहनों को अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम माय साइड। और मैं ऑब्वियसली राखी नहीं भेज सकती आप सभी के लिए, बट जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई छोटे या बड़े जो मुझे वॉच कर रहे हैं अभी, उनके लिए नहीं भेज सकती, बट बहुत सारे प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए भेज रही हूँ। और अगर आपने कल रक्षाबंधन बना लिया है तो आपका रक्षाबंधन अच्छा गया हो, हैप्पी बिलेटेड रक्षाबंधन। एंड अगर आप आज मना रहे हो तो हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी हमारे यहाँ भी 31 को ही मनाएंगे, तो ये वीडियो 31 को लाइव होगी और ये वीडियो 30 का है। तो मैं सोचा कि सबसे पहले वॉइस ओवर में वही कर दूँ और रक्षाबंधन का विश कर दूँ आप सभी के लिए, एंड बहनों को भी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलो क्विकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे मेरे प्रीवियस वीडियो पे कि आप यकीन 4.0 क्यों फॉलो कर रहे हो, यकीन 2.0 क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। तो मैं आपको सारी चीज़ों के आंसर्स दे दूँगी जो जो क्वेश्चंस मुझे आए हैं। एंड सबसे पहले अभी मैं क्या कर रही हूँ इससे स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह में 4 बजे के आसपास उठ गई थी। उसके बाद मैं फ़्रेश हुई एंड थोड़ा देर मैंने आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में। आई थिंक 4 बजे का अलार्म था, तो मैं 4:15 या 4:20 तक उठी थी। तो उसके बाद मैंने मुँह हाथ धोया और फिर इमीडिएटली मैं स्टडी टेबल पे बैठ गई पानी वगैरह पी के। पानी पीने से क्या होता है, नींद खुल जाती है थोड़ी सी। तो अभी मैं द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं बायोलॉजी में बॉटनी चल रहा है ना, तो बॉटनी स्टार्ट करने वाली हूँ इसीलिए। और चलो क्विकली आपके क्वेश्चंस के भी आंसर्स दे देती हूँ मैं। और अभी मैं एनसीईआरटी रीड करूँगी। एनसीईआरटी रीडिंग के बाद मैंने द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर से मैंने पहले से यकीन 2.0 से नोट्स बना रखे थे, तो उसी से मैंने रिवीजन कर लिया 1.75x पे। और जितने भी आप सभी के क्वेश्चंस आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, अगर थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। और अभी तो मैं कभी भी रिप्लाई कर देती हूँ, बट कुछ दिनों बाद मैं 2 टाइम ही रिप्लाई करूँगी। एक आफ्टरनून में जब भी मेरा ब्रेक का टाइम होगा, आई विल मेक श्योर कि मैं आपके ईच एंड एवरी कमेंट का रिप्लाई करूँ जितना मुझसे हो पाएगा। एंड गाइज़, बहुत सारी ऐसी इररिलेवेंट क्वेश्चंस आप कमेंट में मत पूछना कि मैं जिसके रिप्लाई ना दे सकूं। लाइक आप बिहार में कहाँ से हो। डेफिनेटली मैंने अगर ये बोल दिया है कि मैं बिहार में पटना से हूँ, तो मैं उससे ज़्यादा डीप आपको नहीं बता सकती है कि नहीं। अब ये तो नहीं बता सकती थी कि मैं कहाँ करेंटली रह रही हूँ। तो आई एम सॉरी, बट इस तरह के क्वेश्चंस मत पूछा करो। और हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने 2 लिविंग वर्ल्ड के, पता नहीं मतलब बॉटनी में जब भी कोई चैप्टर का नाम लो ना, मेरे ज़ुबान से प्लांट किंगडम का ही नाम आता है। पता नहीं ऐसा क्या है, जबकि प्लांट किंगडम मेरे लिए बहुत टफ चैप्टर है शायद इसीलिए। तो मैंने लिविंग वर्ल्ड के 2 लेक्चर्स देखे 1.75x पे। और एक क्वेश्चन ये भी था कि आप लेक्चर्स को किस स्पीड पे देखती हो। तो मैं लेक्चर्स को नॉर्मल स्पीड पे देखती हूँ। और पहली बार जब मैं लेक्चर देखती हूँ तो मैं 1 नॉर्मल पे देखती हूँ, और जब मुझे रिवीजन करना होता है जैसे अभी मैं कर रही हूँ तो मैं 1.75 पे देखती हूँ, क्योंकि मैम ने भी यही स्पीड सजेस्ट की थी। और अगर मैं इसीलिए तो मैंने 4.0 बैच स्टार्ट किया है ना। तो चलो उस टॉपिक पे आते हैं कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन यही है कि आपने 2.0 क्यों नहीं चूज़ किया, 4.0 क्यों किया। तो बीच में मैंने ये रबड़ी भी खा ली थी। तो मैंने 4.0 गाइज इसीलिए चूज़ किया क्योंकि जब यकीन 2.0 स्टार्ट हुआ था मई में, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। बट क्या हुआ ना कि उस टाइम पे मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ चल रहा था मेरा सही से। लेकिन बीच में मेरे दादाजी की डेथ हो गई, जो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता हर वीडियो पे ये बताना, बट आप पूछोगे तो यू आर माई फैमिली, आई हैव टू शेयर दैट, है कि नहीं। सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले 16 अप्रैल को मेरी दादी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम बहुत इफ़ेक्ट हुआ था। और अभी 23 जुलाई को मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, और उसकी वजह से हमें घर जाना पड़ा था। उनके बहुत सारे क्रियाक्रम वगैरह के सारे
रस्में वगैरह करने के लिए। एंड तो जिसकी वजह से बहुत दिनों का बैकलॉग हो गया था मेरा। फिर जब मैं घर से वापस आई तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। मतलब पापा ने बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से। एक होता ना, एक माहौल हो जाता है उस टाइप का, तो इसीलिए फिर यहाँ से आने के बाद इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, नहीं हो पा रहा था। और मैं 2x पे मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि मैं 2x पे देख के लेक्चर्स को समझ जाऊँ। मुझे बेसिकली पढ़ना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने प्रिपरेशन लेट ही स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से काफ़ी मेरा बहुत कम मार्क्स आया है इस बार के नीट में। तो इसलिए मैंने सोचा अच्छे से मैं पढ़ाई करूँगी, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया। और एक गुड न्यूज़ भी मुझे मिल गया कि हाँ 4 पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, और 3 पॉइंट के टाइम पे तो मैं नहीं थी, तो इसीलिए मैंने 4 पॉइंट चूज़ किया। और यकीन 2.0 मैंने लास्ट ईयर भी लिया था और इस बार लिया। यकीन 2.0 के साथ मुझे सारे बैचेस यकीन 2.0, यकीन 3.0 एंड यकीन 4.0 सब फ्री मिले हैं नीट 2024 के। और ये पिछले साल जो मैंने यकीन 2.0 ज्वाइन किया था, उसके साथ मुझे नीट 2023 के सारे बैचेस फ्री मिले हैं। तो मेरे पास सारे बैचेस के एक्सेस हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो, मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैं एक्चुअली मैं यकीन 4.0 के टीचर से नहीं पढ़ने वाली हूँ, सिर्फ मैं उसका शेड्यूल स्टार्ट करने वाली हूँ, फॉलो करने वाली हूँ बेसिकली। कि लाइक अभी उसमें ऐसा हो रहा है ना कि फ़िज़िकल और एक फ़िज़िक्स और एक बॉटनी और जूलॉजी ऐसा चल रहा है, तो मैं उसी में से जो भी चलेगा वो पढ़ूँगी। और टीचर्स मतलब उसका शेड्यूल लूँगी, टेस्ट दूँगी, लेकिन जो भी मेरे पसंदीदा टीचर्स हैं मैं उनसे ही पढ़ूँगी, चाहे वो किसी भी बैच के हों। तो मैंने यही डिसाइड किया है, इसीलिए मैंने 4.0 बैच स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि 4.0 अच्छा है, 2.0 ख़राब है, या 4.0 ख़राब है इसलिए 2.0 नहीं। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिसकी वजह से कुछ फ़ैसले हमें ऐसे लेने पड़ते हैं जो हम खुद भी नहीं चाहते, बट आई हैव टू डू दैट। और अब मैंने अगर अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी और 4.0 मैंने अगर नहीं स्टार्ट किया होता तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। अभी भी मेरे पास 8 महीने हैं, आई कैन डू। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला कि स्ट्रैटेजी शेयर करना, तो नेक्स्ट वीडियो में किसी एक वीडियो में अपना स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगी। और ये आज रक्षाबंधन की मैंने शॉपिंग की है। आफ्टरनून में मैंने लेक्चर्स वगैरह देखे, फिर हम शायद 3 बजे निकल गए थे, क्योंकि शाम में तो बहुत भीड़ हो जाती है ना मार्केट में। तो ये 2 मेरे नेबर है, अंकल आंटी, उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से, उनके लिए, ये एक मेरे भैया के लिए, क्योंकि वो आए हैं। और बहुत सारी मिठाइयाँ लाए थे, उसमें से थोड़ी सी हमने खा ली। और ये है मेरा डिनर, क्योंकि अब हम शाम में ही आए थे, तो मैं और मेरी कज़न सिस्टर ही अभी यहाँ पे हैं। मेरे पापा मम्मी अभी भी गाँव में ही हैं, क्योंकि किसी की जब डेथ होती है ना तो ज़्यादा दिनों तक घर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। और दादी के जाने के बाद घर पे दादाजी जाते थे। हम अप्रॉक्स आई थिंक मम्मी पापा 1.5-2 महीने तक रहते दादी के जाने के बाद। जुलाई से मतलब अप्रैल से मई जून में आए थे वो। और फिर जो दादाजी की डेथ हो गई तो इसीलिए उन्हें फिर से जाना पड़ा। अभी कोई फेस्टिवल हम नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है या एक ऐसा चीज़ है जो हमारा भाई बहनों का है। तो इसीलिए भैया आ गए कि तुम बांध लेना, ज़्यादा ताम झाम नहीं, जिसकी वजह से मैंने अपना बर्थडे भी नहीं मनाया जो 27 अगस्त को था। अभी घर में कोई पूजा वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे राखी बांधने दो, तो इसीलिए। एंड कुछ दिनों में मम्मी पापा आ जाएंगे घर पे, अंकल आंटी रहेंगे, तो इसीलिए तो तब से मैं अपना स्टडी आवर इंक्रीज़ कर दूँगी। और अभी तो सिर्फ वही 8 घंटे 10 घंटे के बीच में जो पढ़ाई हो जा रही है, मैंने अभी वही टारगेट लिया। मैं एक लेक्चर रोज़ देख लूँगी, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के जो भी आ रहे हैं, और धीरे धीरे मैं अपना इंक्रीज़ करूँगी। तो आपके साथ मैं किसी अगले वीडियो में अपना स्ट्रैटेजी भी ज़रूर शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ गाइज़ ये मत कमेंट करना कि आप मतलब मैं वीडियो में रो रही हूँ, लाइक अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोग बहुत पूछते
सोचते हो कि आपने 2.0 क्यों नहीं किया। और आपको मेरे बारे में कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। मैंने सारी चीज़ें अपनी डिस्क्रिप्शन में बता रखी हैं कि मैं कहाँ से हूँ, कौन सा ड्रॉप है, एवरीथिंग। तो चलो, अभी देखा आपने टाइम बहुत लेट हो चुका है और 11 बजने वाले हैं। मैंने फ़िज़िक्स का जो भी मेरा था बेसिक मैथ का वो मैंने कंप्लीट कर लिया एंड अभी मैं सोने जाऊंगी। सो या गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।